equal possibility yes ताले वर्तमान जदि आमे केतरा क्वेश्चन देखिबा आउ हम तो रिवाइज ही करूचे ताले जदि मु क्वेश्चन कोची among the following which undergoes SN1 faster which undergoes SN1 faster तुमको ए टाइप रो क्वेश्चन आस्थिबो ताले एटा को म ए दोची एटा को बी दोची ताले ए आउ बी भितरु SN1 कोड फास्ट हो सर ए कोन पई ए व्हाई सर इट इज 2 डिग्री मतलब जहां पे हैलोजन की साइड वाला कार्बन इट इज सेकेंडरी कोन it is secondary carbocation not not yes it is secondary alkyl halide so the formation of carbocation is secondary so that's why we know secondary between and secondary is more stable ताले एठी देख हम जानचे SN1 रे हमर फर्स्ट स्टेप रे क्लोरीन टा बाहर के जीवो एठु क्लोरीन टा बाहर करबो एठु क्लोरीन टा बाहर करबो ताले एठी फॉर्मेशन होबो कोन पॉजिटिव चार्ज एठु क्लोरीन गले ए कार्बन ऊपर आसीबो कोन पॉजिटिव चार्ज ताले बर्तमान को कार्बन टा पॉजिटिव चार्ज तमे स्टेबल देखियार अछि हमें केम देखिबा जो कार्बन ने केतिकिटा कार्बन डायरेक्टली जो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि ता सहित केतिकिटा कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट अछि ताको हम कहया कोन सेतिकी डिग्री बोली कहबा ताले ए स्ट्रक्चर इन एयर स्ट्रक्चर तो कार्बन जो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि ता सहित केतिकिटा कार्बन डायरेक्ट लागिछि एपटे गोटे कार्बन लागिछि एपटे गोटे कार्बन लागिछि डायरेक्टली अटैचमेंट अछि जेतु दीटा लागिछि ताले एटा तमरो जे कोन सेकेंडरी बोली हम कहबेरि सेकेंडरी कार्बोकेटन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी कार्बोकेटन फॉर्मेशन होला किंतु एटी बी स्ट्रक्चर रे हमरो जो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि ता सहित गोटे कार्बन डायरेक्टली लागिछि जेतिकिटा कार्बन डायरेक्टली लागिथिबो ताको हम कहया कोन सेतिकी डिग्री सेटा होछि कोन 1 डिग्री ताले हम कहबेरि जे इन स्ट्रक्चर रे the carbocation formed is secondary ताले सेकेंडरी और प्राइमरी भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन कोन थिला हमर सबटु लेस स्टेबल थिला प्राइमरी तापर होची सेकेंडरी तापर होची टर्शियरी तापर होची हमर कोन अलाइलिक देन होची कोन हमर फिनाइल नॉट फिनाइल बेंजाइल कार्बोकेटन ओके नेक्स्ट होची कोन बेंजाइल कार्बोकेटन ताले जोटा सबटु अधिक स्टेबल जदी बेंजाइल कार्बोकेटन को देखिलो बेंजीन रो नेक्स्ट कार्बन ने जदी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज अछि ताले हम नियते आखि बंद कर कोन कहबा बेंजाइल कार्बोकेटन अलाइलिक माने डबल बॉन्ड रो नेक्स्ट पोजीशन ने जदी अछि तुम्हारा कोन कार्बोकेटन ताको हम कोन अलाइलिक कार्बोकेटन ताले बेंजाइलिक ता अछि सबटु अधिक स्टेबल तापर अलाइलिक तापर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ताले एटी जेतो हम देखु जे तुम्हारा ए स्ट्रक्चर रे सेकेंडरी स्ट्रक्चर that means secondary carbocation b structure re formation hoji primary carbocation we know secondary carbocation is more stable than primary so that's why SN1 तमरा भलो कोड देखिबो फास्ट कोड देखिबो ए स्ट्रक्चर रे आउ एथिरे मिसी क्वेश्चन आस्थिबो ध्यान दबो क्वेश्चन जदी आसुची साइड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मिसी जदी आसुची खाली लिखि दबन जे SN1 टा कोडी होजी तमरा एटी आस्थिबो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ताले को टाइप रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो रेसिमिक मिक्सचर अरे SN1 ने सबले तम रेसिमिक मिक्सचर री फॉर्मेशन होय ताले ए टाइप रो क्वेश्चन तमरा आस परिबो ताले नेक्स्ट टाइम मूव करिया हमर SN2 को ताले SN2 रो फुल फॉर्म कोन के कहबो अरे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2 I substitution and nucleophilic reaction substitution कोन आदरे SN2 what is the full form of SN2 the nucleophilic substitution bimolecular reaction ताले एंड आगे गया न्यूक्लियोफिलिक ताले SN2 stands for कोन न्यूक्लियोफिलिक substitution bimolecular reaction जेतु 2 अछि सेत में हम कहबा bimolecular reaction SN1 थिला ना unimolecular reaction SN2 माने nucleophilic substitution bimolecular reaction SN1 टा हमर दुटा स्टेप रे होतला
फर्स्ट स्टेप रे लिविंग ग्रुप जाउतला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेप रे न्यूक्लियोफाइल अटैक करतला। SN2 रे SN2 केतटा स्टेप रे प्रोसीड करे? SN2 केतटा स्टेप रे प्रोसीड करे? One step. So SN2 proceed via SN2 proceed via one step। তাহলে SN2 টা তোমরা গোটে স্টেপ রে হি তোমরা কোন হবো प्रोसीड करिवो। SN1 रे তোমরা न्यूक्लियोफाइल टा फ्रंट साइड रो अटैक करि परिवो, बैक साइड रो अटैक करि परिवो। SN2 रे केमति अटैक करे न्यूक्लियोफाइल टा? Sir, back side room. बैक साइड रो। ताहले हम कहि दे परिबी जे इन SN2 nucleophile attacks from back side of living group, back side of living group। लिविंग ग्रुप जो CX बॉन्ड अछि, CX बॉन्ड X टा होछि लिविंग ग्रुप, त लिविंग ग्रुप रो बैक साइड रो तमरो कोन हबो अटैक करिवो कोन तमरो न्यूक्लियोफाइल टा अटैक करिवो बैक साइड रो लिविंग ग्रुप। ताले जेतु बैक साइड रो अटैक करछि ताले को टाइप रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो? एटी को टाइप रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो SN2 रे? Sir, inversion in configuration. इन्वर्सन इन कॉन्फिगरेशन। ताले हम कहि परबी जे SN1 थिला रेसिड्यू मिक्सचर, इन SN2 द प्रोडक्ट फॉर्म is inversion in configuration और inversion। ताने जहा थिबो सेटा कोन जे उल्टा आइ जो inversion प्रोडक्ट एटी फॉर्मेशन हबो। हमर केमति फॉर्मेशन होतला देखो, जे तो हमें SN2 रे रेट टा हमें कहा पर डिपेंड करतला? रेट ऑफ SN1 डिपेंड करतला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किंतु रेट ऑफ SN2 टा डिपेंड करिवो कोन? रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन कहा पर डिपेंड करिवो? रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन कि कहबो? रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन अरे परिबनी आयुषी Sir, मन्ने नहीं। रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ लेस बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ लेस बल्की ग्रुप। काना तमरो बैक साइड रो अटैक करूची ना, बैक साइड रो अटैक करूची माने तमरो जत्ते कम बल्की ग्रुप रहइबो, तम पछपटे बहुत जण अछन, 10 जण अछन, 15 जण अछन, तमको पछपटे जण अटैक करि परिबो ना। त माने हमरो जत्ते कम बल्की ग्रुप रहइबो, जत्ते लेस बल्की ग्रुप रहइबो, जत्ते कम बड़ बड़ ग्रुप रहइबो, तम SN2 रो रेट टा कोन हबो सेते भलो हो बोली हम कहि दै परिबा। ताले हमरो जेहेतु लेस बल्की ग्रुप सेति पई मु एठी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन नउची और एठी X नउची। ताले कोन भाई देखो जो SN1 करतांती मु एठी CH3 नै दादी, कारण मोर कार्बोकैटायन टा स्टेबल दरकार। तमे जदी HHX नै कि SN1 करिवो ताले तमर रिएक्शन भूल हबो। कोन भाई? कारण तमरो SN1 ने फॉर्मेशन होची कार्बोकैटायन, तमे 0 डिग्री प्राइमरी नै परिबोनी, किंतु SN2 रे भी सेमती तमे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नै कि रिएक्शन लिखि परिबोनी। कोन भाई? कारण SN2 रे तमरो बैक साइड रो अटैक होची, माने जो न्यूक्लियोफाइल टा थिबो, न्यूक्लियोफाइल टा कोन करिवो? CX रो बैक साइड रो अटैक करिवो। ताले मु लिखि परिबी अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ताले कोन करिवो? बैक साइड रो अटैक करूची। ताले बैक साइड रो अटैक करले एटी बॉन्ड फॉर्मेशन आ बॉन्ड ब्रेकिंग कोन? CX बॉन्ड ब्रेकिंग आ बॉन्ड फॉर्मेशन कोन? कार्बन न्यूक्लियोफाइल। एटी समान समान संगे संगे हुए, साइमल्टेनियसली हुए। ताने तमर एटी कार्बन अछि, तमर X बॉन्ड टा धीरे धीरे कोन हो ब्रेक हो, ताने बॉन्ड टा ब्रेक होची, कार्बन और लिविंग ग्रुप भीतर बॉन्ड टा ब्रेक होची, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल भीतर कोन होची? बॉन्ड टा फॉर्मेशन होची आ तीनटा हाइड्रोजन अछि। ताने एटी गोटा हाइड्रोजन, एटी गोटा हाइड्रोजन, एटी गोटा हाइड्रोजन। ताले वर्तमान ए जो जिंसटा मु लेखिली ए जिंसटा कोन को जाय? Sir, transition state. ट्रांजिशन स्टेट। जदि तमरो क्वेश्चन आसीबो जे व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन SN2, ट्रांजिशन स्टेट टा गोटे इंटरमीडिएट नुहे। इंटरमीडिएट माने तमरो आइदर नेगेटिव चार्ज थिबो नले पॉजिटिव चार्ज थिबो नले रेडिकल थिबो, फ्री रेडिकल, एमाने जो सब इंटरमीडिएट। किंतु तमरो SN1 जदि क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन SN1, सिंपल कार्बोकैटायन। What is the intermediate? Is there is any intermediate in SN2? No. SN2 रे तमर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुए, ट्रांजिशन स्टेट। ताले एटा हम कोन कहबा? ट्रांजिशन स्टेट बोली कहबा। आ ट्रांजिशन स्टेट रे नेक्स्ट कोन हबो? X टा पूरा बाहर की पळेबो, न्यूक्लियोफाइल टा पूरा लागि जिवो। ताने एटी कार्बन, एटी हाइड्रोजन, एटी हाइड्रोजन, एटी हाइड्रोजन, एटा जिवो न्यूक्लियोफाइल। ताले देखो X टा जो पट लागि छि, तम न्यूक्लियोफाइल टा कोन जे अपोजिट पट लागि छि। ताले एटा हम कहबे इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन
product তাহলে এটা তোমার ট্রানজিশন স্টেট ফর্মেশন হবে। আমি কই পারিবি যে in SN2 bond breaking का ଭିତରେ bond break ହେବ कार्बन ଆଉ हाइड्रोजन ଭିତରେ कार्बन ଆଉ हाइड्रोजन CX क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो bond breaking and bond formation का ଭିତରେ bond formation ହେବ कार्बन ଆଉ न्यूक्लियोफाइल ଭିତରେ bond formation ହେବ takes place simultaneously ताମାନେ एठी कोन हो तमरो simultaneously bond formation हो जेतु सिंगल स्टेप simultaneously bond formation हो simultaneously bond breaking हो और एठी ଗୋଟେ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो इंटरमीडिएट किछि नाही SN2 रे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो आ कोन हे परिबो ध्यान दियो जदि मु कहूची तमरो SN2 रो रेट ता का पर डिपेंड करे प्रेजेंस ऑफ लेस बल्की ग्रुप ताले तमरो रेट ऑफ SN2 ताले SN2 सबुटु के भलो देखेबो प्राइमरी देन के देखेबो सेकेंडरी और सबुटु टोटल बिल्कुल भी होबनी कोन टर्शियरी तमने एठी कार्बोकेटन नाही सेति पे लिखि देबो जे प्राइमरी कार्बोकेटन एठी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एठी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड माने एठी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ताले देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड माने जो कार्बन रे तमरो X लागिजी ता सतो गोटे कार्बन डायरेक्टली लागि दिबो माने एठी मु H कर दोची एठी मु H कर दोची एटा जे प्राइमरी सेकेंडरी माने जो कार्बन सतो तमरो X लागिजी ता सतो तमरो दुईटा कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट दिबो एटा को मु H बोली कहि दोची टर्शियरी माने जो कार्बन सहित तमरो हाइड्रोजन लागिथिबो ता सहित तमरो तीनटा कार्बन डायरेक्टली लागिथिबो ताले तमे एठी देखि परथुबो एठी गोटे कार्बन लागिची प्राइमरी एठी दुईटा कार्बन लागिची सेकेंडरी एठी तीनटा कार्बन लागिची एटा होची कोन टर्शियरी कार्बोकेटन नॉट कार्बोकेटन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ताले एठी तीनटा बल्की ग्रुप अछि 3 बल्की ग्रुप प्रेजेंट जेहेतु तीनटा बल्क ग्रुप अछि सेति में टर्शियर रे नो SN2 काना बैक साइड रो अटैक हे परिबोनी काना तमरो बड़ बड़ ग्रुप अछि SN2 रे हमरो बड़ बड़ बैक साइड रे अटैक हुए तो जेहेतु इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 3 बल्क ग्रुप प्रेजेंट सो देयर इज नो SN2 अटैक सेति में टर्शियर रे बिल्कुल भी होबनी सेकेंडरी अछि दुईटा बल्क ग्रुप टिके टिके हे परिबो आ प्राइमरी रे गोटी ही अछि तमाने ऑब्वियसली इजीली हे परिबो तो प्राइमरी माने तमे निहाती कोन करिवो सबले SN2 ही करिवो आ जो टर्शियरी अछि ताले SN1 ही तमरो करियार अछि ताले एग्जाम जदी क्वेश्चन आछि between these two which show SN2 faster कोटा तमरो SN2 भलो देखियो आ क्वेश्चन तमरो ए भलिया अछि एठी अछि Cl ताले A स्ट्रक्चर अछि आ B स्ट्रक्चर अछि ताले A कंपाउंड और B कंपाउंड रे तमरो SN2 कोटी भल देखेबो ए सर ए ऑब्वियसली रे ताले देखो जो कार्बन ने मोर Cl लागि जी एठी ए कार्बन लागि जी एठी ए कार्बन लागि जी ता सहित केतिकटा कार्बन डायरेक्टली लागि जी एटा गोटे कार्बन लागि जी एपटे जो कार्बन B स्ट्रक्चर रे एपटे गोटे कार्बन अछि एपटे गोटे कार्बन अछि ताले वर्तमान जेहेतु गोटे कार्बन लागि जी ताले एटा होची कोन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एटा को कार्बोकेटन लिखि दबोनी प्राइमरी अल्काइल कारण SN2 माने कार्बोकेटन वर्ड ही आसीबोनी SN2 रे कार्बोकेटन नाही SN1 रे कार्बोकेटन अछि एठी जेतु दुईटा कार्बन लागिची तत में ए अल्काइल हैलाइड को मु कोन करबी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ताले एरा आंसर तो कोन लिखिबो कहबे जे रेट ऑफ SN1 not SN1 rate of SN2 depends on presence of less bulky group so in A due to less bulky group or due to primary alkyl halide तमरो एठी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अछि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 will faster in A ଆଉ क्वेश्चन या सहित मिसे कि तमर आस परिबो जे what type of product what is the nature of product in SN2 or in this reaction ताले SN2 माने निहाती तमर कोन इन्वर्सन प्रोडक्ट आसीबो SN1 थिले रेसिमिक मिक्सचर आस्तांदा ठीक अछि सिमिलरली आ गोटे क्वेश्चन ए क्वेश्चन ता सबले एग्जाम तमर आसे याको इंपोर्टेंट करी मु लिखिबी between these two which undergoes SN2 faster तमर कोटा SN2 फास्ट करिवो क्वेश्चन तमर कोन अछि एठी जे Cl
एटा जे Cl ताले वर्तमान जदि मु A स्ट्रक्चर कहूची आ B स्ट्रक्चर कहूची ताले वर्तमान मत तमे को A स्ट्रक्चर रे जो अल्काइल हैलाइड अछि एटा केते डिग्री अल्काइल हैलाइड A स्ट्रक्चर ता केते डिग्री अल्काइल हैलाइड सर सेकेंडरी ऑब्वियसली तमर जो कार्बन से तो क्लोरीन लागि जे ता से केते कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट अछि तमन एटा तमर कोन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोली मु कहि परिबी एटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देन स्ट्रक्चर बी रे जो हैलाइड अल्काइल हैलाइड अछि एटा केते डिग्री सेक्टर शेरी बोलते हैं टर्सरी बोधे अरे कोन हबो सर एटा भी आई थिंक सेकेंडरी हो बोलते हैं पुनी बोधे अरे जहा कहबो डायरेक्ट कहबो बोधे हां ना सर 2 डिग्री अब सेकेंडरी से कंफर्म तमे कोन देखो फास्ट होजी कांसेप्ट इज मोर इंपोर्टेंट वंस कांसेप्ट जानचो फंडामेंटल क्लियर अछि माने क्वेश्चन जहा पडू किछि फरक पडिबार नाही तो मु बारंबार कहिछि जो कार्बन देहरे क्लोरीन लागिछि ए कार्बन देहरे क्लोरीन लागिछि ता सहित केतिकिटा कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट अछि मु बारंबार ए लाइन टा कहूछि डायरेक्टली एटा गोटे कार्बन अछि एटा गोटे कार्बन अछि ता सहित कोन लागिछि मते फरक पडुनी ता सहित गोटे लागुछि दुटा लागुछि पांचटा लागुछि मते फरक पडुनी जो कार्बन सहित क्लोरीन लागिछि ता सहित केतिकिटा कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट अछि ताले एपटे दुटा अछि ना ताले ताको आखि बंद करी कोन कहबी एटा भी तमर कोन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वर्तमान हम जानि जे SN2 रो ऑर्डर टा कोन प्राइमरी रे भलो हबो देन सेकेंडरी रे हबो देन टर्शियरी रे हबो सेति पे मडको इंपोर्टेंट करछि सेति पई मु इंपोर्टेंट करी स्टार मार्क करूछि तमरो दीटा जाको एटी सेकेंडरी अछि ताले दीटा जाको जदि सेकेंडरी अछि ताले कोटा SN2 भलो देखिबो गल देखिया एटा ना बीटा सर लेस बल्कि ग्रुप अरे ए ना बी ए ऑब्वियसली ए देखो दीटा को सेकेंडरी किंतु एठी तमरो साइड रे अछि एटा किंतु एठी तमरो कोन अछि एटा अछि ना एठी गोटे एक्स्ट्रा गोटे कार्बन एक्स्ट्रा गोटे CH3 ग्रुप टे अछि ताने मु एटा कहि परिबी जे एटा अछि कोन मोर बल्की ग्रुप एटा अछि कोन मोर बल्क दीटा जाको सेकेंडरी नो डाउट दीटा जाको सेकेंडरी प्राइमरी थिला माने सेठी तो निहाती भलो होइतांदा किंतु सेकेंडरी दीटा जाको हैला परे भी कोठी बडो ग्रुप टा लागिछि एठी गोटे CH3 एक्स्ट्रा गोटे लागिछि ताने एटा अछि बडो ग्रुप गोटे लागिछि ताले मु कहि आंसर कोन दे परिबी the rate of SN2 depends on kono presence of less bulky group तमरो less bulky group थिले SN2 टा फास्टर हबो तले ए रे देखो लेस bulky group अछि ना बी रे तो गोटे CH3 एक्स्ट्रा गोटे लागि जाइछि ना माने बडो ग्रुप टिके हे जाउछि बैक साइड रो अटैक हे परिबोनी सेते मु कहि परिबि जे सो SN2 will faster in A ताने A रे तमर कोन हबो SN2 टा फास्टर हबो देन नेक्स्ट रे क्वेश्चन को जे क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो जदि मु क्वेश्चन कहूची इन ए रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution by increasing concentration of nucleophile the rate of reaction increases the reaction proceed via which mechanism तम कोछि जे तमरो गोटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होची सम सेतरे न्यूक्लियोफाइल ला कंसंट्रेशन टा जदी बढ़ौछ तम रेट टाइ बढ़ी जाउची ताले सेटा को मेकानिज्म रे हेदिबो SN1 थिबो ना SN2 रे हेदिबो कोडा रे हेदिबो सर SN2 कोन पे SN2 सर कोन पाई ना SN2 रा रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड कर यस जदि मु SN1 को देखो SN1 ने जदि मु रेट ऑफ रिएक्शन कहूची SN1 ने रेट ऑफ रिएक्शन कोन हम जानचे रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट लो एक्सप्रेशन लेखे हमें कोन लेखे सब बेले जदि सिंगल स्टेप थिबो ता पई लिखिबा नले स्लो स्टेप पई लिखिबा SN1 ने जो स्लो SN1 ना फर्स्ट स्टेप ता होची स्लो स्टेप काना बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तने तमे रेट लो एक्सप्रेशन ता कोड लिखिबो फर्स्ट स्टेप रे लिखिबो SN1 ने तले SN1 ने कोन हो K इनटू अल्काइल हैलाइड रो कंसंट्रेशन सिंपल अल्काइल हैलाइड रो कंसंट्रेशन को हम कहै कोन SN1 रो एटा होची रेट ऑफ रिएक्शन किंतु जदि मु SN2 कथा कहूची SN2 रे तमरो रेट ऑफ रिएक्शन कोन
एठी देखो एटा तमरो सिंगल स्टेप रिएक्शन टा एठी हम जो देखुतले तमरो सिंगल स्टेप रिएक्शन आ सिंगल स्टेप रिएक्शन ने तमरो अछि कोन अल्काइल हैलाइड भी अछि आ कोन न्यूक्लियोफाइल भी तो अछि ना दीटा जगह अछि ना आमे जानछि हमर जो रेट लो एक्सप्रेशन टा केमति लिखा जाय k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ताले एठी तमरो कोन लिखा k इनटू अल्काइल हैलाइड रो कंसंट्रेशन आउ कोन न्यूक्लियोफाइल रो कंसंट्रेशन तमरे एठी तमरो रेट ऑफ रिएक्शन टा काहा पर डिपेंड करूची न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करूची किंतु एठी तमरो देखो न्यूक्लियोफाइल नाही SN1 ने न्यूक्लियोफाइल नाही ताले जदि तमरो क्वेश्चन आछि गोटे रिएक्शन अछि से रिएक्शन ने जदि मु न्यूक्लियोफाइल रो कंसंट्रेशन को बढ़ाई दउची या कमी दउची या किछि भी चेंज करूची रेट डज नॉट चेंज रेट टा चेंज होबनी ताले को प्रोसेस को मेकानिज्म फॉलो करिवो SN1 जदि कहबो जे न्यूक्लियोफाइल रो कंसंट्रेशन बढ़ाइले रेट टा बढ़ी जाउची ताले को मेकानिज्म फॉलो करिवो सेटा हो SN2 ताले SN1 और SN2 रे एई टाइप रो क्वेश्चन भी तमरा आसी परिवो तमर न्यूक्लियोफाइल रो कंसंट्रेशन को जदि मु चेंज करूची ताले रेट टा जदि चेंज होउची तमरे SN2 जदि रेट टा चेंज होउनी ताले SN1 अरे एई टाइप रो क्वेश्चन हे परिवो ना हे परिवोनी अरे हे परिवो Yes, sir. जदि क्वेश्चन कहूची SN2 is bimolecular SN2 is bimolecular how तमर SN2 टा होची बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोले हम कहूची ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन कोन बाइ बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहूचे की कहबो why SN2 is bimolecular देखो Sir, company rate of reaction, theta component पे depend करती दीटा है कंपोनेंट alkyl halide. यस अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल तमर SN2 रे देखो रिएक्टेंट रे कोन अछि न्यूक्लियोफाइल भी अछि अल्काइल हैलाइड भी अछि त माने सेति पई सेटा बाइमोलिकुलर किंतु SN1 रे हमें रेट टा केम देखुले रेसल्ट टा फर्स्ट स्टेप रे देखुले फर्स्ट स्टेप रे अछि कोन केवल अल्काइल हैलाइड तमे SN1 रो फर्स्ट स्टेप देखिबो अल्काइल हैलाइड टा को तुमको x टा भांगिबो तमर सिंपल ଗୋଟେ कार्बोकार्बन फॉर्मेशन हो सेकंड स्टेप रे न्यूक्लियोफाइल अछि सेति पई सेटा को प्राइम हम कहया यूनिमोलिकुलर SN1 कोन पई काने गोटे टर्म अछि SN2 रे जदि मु लेखुची रेट ऑफ रिएक्शन ताले कोन k इनटू अल्काइल हैलाइड ताले अल्काइल हैलाइड रो कंसंट्रेशन ऊपर भी डिपेंड करची आ कोन न्यूक्लियोफाइल रो कंसंट्रेशन रे डिपेंड करची ताले मु कहबेरि जे इन SN2 rate of reaction depends on two concentration term or two concentration term of reactant रो दीटा टर्म ऊपर डिपेंड करची सेति पई मु कहबि जे सो SN2 is bimolecular SN2 टा कोन हो बाइमोलिकुलर बोले हम कह दे परिबा ठीक अछि तले एई टाइप रो भी क्वेश्चन जदी आछी हम नियाते आंसर कर दे परिबा तले जदी बतन गोटे रिएक्शन आछी CH3Cl प्लस मु जदी दोजी aqueous NaOH देखो तुमको जदी aqueous NaOH दियाजी त माने NaOH रे पानी ऐड करा हिची सफिशिएंट अमाउंट रो पानी ऐड करा हिची तले कोन जो Na प्लस OH माइनस हो जिवो OH माइनस टा जो न्यूक्लियोफाइल तने Cl टा बाहर के जिवो OH टा कोन हो एंट्री हे जिवो तले फॉर्मेशन तमर कोन होची CH3OH तले जदी तुम क्वेश्चन पचरा होची ए जो रिएक्शन टा को टाइप रो को मेकानिज्म को फॉलो करदियो अरे को मेकानिज्म फॉलो करिवो this reaction follows which mechanism SN1 or SN2 अरे के कहबो Sir, SN2. why SN2 Sir, back side row attack. बैक साइड अटैक करि परिबो यस वेरी गुड तमाने जदी आमे एठी तमे देखि पड़जे बल्की ग्रुप नाही बैक साइड अटैक हे परिबो आ जदी भी SN1 तम माइंड रे भाबुथबो तमे देखो Cl टा को बाहर कर देले जो कार्बोकार्बन टा बनुची CH3+ तने 0 डिग्री एटा प्राइमरी भी नु तने पूरा बिल्कुल भी अनस्टेबल तने SN1 रे तमे केबे भी जाई परिबो नाही तमे सिंपल हम सेति पय कोन कहबा SN2 बोली कहबा एना एठी कोन लेस बल्की ग्रुप अछि बोली सेति पय हम SN2 बोली कहूचे जदी तुमको कहूची CH3 CH2 Cl अछि या से तुम ऐड करछि aqueous NaOH ताले aqueous NaOH तले कोन हो Na plus OH minus ताले ऑब्वियसली एटी Cl टा बाहर के जिवो aqueous माने सबले Na plus OH सर हां बोलो सर ऊपर वाला में खाली लेस बल्कि ग्रुप है इसी वजह से वो SN2 हुआ लेस हमारे पास दो ही ऑप्शन है SN1 हो सकता है SN2 हो सकता है SN2 लेस बल्कि ग्रुप है ऑब्वियसली बैक साइड अटैक कर पाएगा
अगर तो आपको लग रहा है कि SN1 हम करेंगे तो SN1 में आपका जो कार्बोकेटन बनेगा CH3+। स्टेबल है क्या? वो तो 0 डिग्री है ना, वो तो बिल्कुल भी अनस्टेबल है। तो SN1 की तरफ हम जाएंगे भी नहीं, तो SN2 ही होगा क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो नेक्स्ट में जो रिएक्शन आप देख रहे हो Cl आ रहा है, ये OH यहाँ पे एंट्री होगा, तो आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। तो ये जो रिएक्शन आप लिख रहे हो ये आपका SN1 होगा ना SN2 होगा? हु कैन से? Sir, SN1. SN1 होगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटन बन रहा है कौन सा डिग्री का कार्बोकेटन बनेगा? यहाँ पे जो कार्बोकेटन बनेगा कौन सा डिग्री का कार्बोकेटन बनेगा? 1 degree. 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकेटन अनस्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकेटन स्टेबल है क्या? पहले सोच लो तो। 1 डिग्री कार्बोकेटन जो अनस्टेबल, तो हम कैसे बोलेंगे कि SN1 होगा? हमको दिखना है कि SN1 मतलब स्टेबिलिटी को देखोगे, SN2 मतलब लेस बल्की ग्रुप को देखोगे। तो प्राइमरी में तो SN2 ऑब्वियसली बल्की ग्रुप, एक ही तो बल्की ग्रुप है ना, तुम्हारा आपका जो कार्बोकेटन है वो प्राइमरी स्टेबल नहीं है। दैट मींस यहाँ पे तुम्हारा जो अगर कार्बोकेटन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दैट मींस यहाँ पे SN2 ही होगा, SN1 नहीं हो सकता, क्योंकि SN1 अगर होगा तो आपका कार्बोकेटन स्टेबल होना चाहिए। प्राइमरी कार्बोकेटन इज नॉट स्टेबल। अरे समझ में आया ना नहीं आया? Yes, sir. तो ऐसा नहीं कि मतलब एक तो क्वेश्चन SN2 हो रहा है मतलब और एक तो SN1 हम बोल देंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखना पड़ेगा कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा डिग्री है। तो अगर आपका स्टेबल कार्बोकेटन बन रहा है तो गो फॉर SN1, वरना SN2 आग बंद करके लिख के आ जाएंगे। तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटन बन रहा है ना। Sir, मत लागला जे bulky group ପାଇଁ। ନାଇଁ ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଫିର ବି ତ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ଟା ତ ଏତେ ବି ତ ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତ ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ରୁ ଆଟାକ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ହୁଏ, ଟର୍ସିଆରରେ ବିଲକୁଲ ହବନି, ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଚଳିବ ହାଲକା, କିନ୍ତୁ ଟର୍ସିଆରରେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ କାର୍ବୋକାର୍ଟନ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଦିଟାଙ୍କୁ ନଜର କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ, ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ SN2 ହିଁ ହବ, ଟର୍ସିଆରୀ ମାନେ SN1 ହିଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ତମର ଅଛି CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे aqueous, देखो खाली aqueous NaOH नहीं, aqueous KOH भी रहेगा, क्योंकि हमें OH माइनस के साथ मतलब है ना, वो Na रहेगा या K रहेगा हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे Cl जाएगा और OH एंट्री होगा, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर आ जाएगा OH। तो ये जो मैकेनिज्म आ रहा है कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? Sir, SN1. ऑब्वियसली SN1, SN1. क्योंकि आपका यहाँ पे बल्की ग्रुप बल्की ग्रुप बल्की ग्रुप, पहले तो SN2 होगा नहीं, और यहाँ पे जो कार्बोकेटन, अगर मैं Cl को रिमूव कर दूंगा जो कार्बोकेटन बनेगा वो भी टर्शियरी है, दैट मींस टर्शियरी स्टेबल है ना, टर्शियरी कार्बोकेटन, सो दैट्स व्हाई गो फॉर SN1, दैट मींस ये आपका SN1 होगा। तो तीनों रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि अब SN2 कब करोगे, SN1 कब करोगे। SN2 मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन, SN1 मींस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन, SN2 मींस योर बल्की ग्रुप, तो प्राइमरी अगर होगा तो आग बंद करके हम SN2 ही मारेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं अभी अराइल हैलाइड और हलोआरिन्स, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं aqueous NaOH ऐड कर रहा हूं। तो Na+OH में ना Cl जाएगा, OH एंट्री करेगा, दैट मींस आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका फिनल बन जाएगा OH। तो ये जो मैकेनिज्म आ रहा है, ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 और SN2। अरे SN1 और SN2। Sir, SN1. और किसी का कुछ हो सकता है? फर्क का क्या है SN1 और SN2? Sir, SN2. अच्छा, एक तो SN1 आ गया, एक तो SN2 आ गया। और किसी का कुछ हो सकता है? अरे और किसी का कुछ होगा SN1 और SN2? Sir, SN2. अच्छा, कुछ बच्चे का SN1 भी हो गया, कुछ बच्चे का SN2 हो गया। अरे पागल इंसान, आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुका हूं, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, मैं आपको इंपोर्टेंट करके स्टार मार करके बोला था, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। 4 रीजन आपको बोला था, रिएक्शन नहीं हो सकता, सो नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट,
तो उसका रीजन 4 रीजन आपको बोला था ना, याद आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? तो आपका क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियो, और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन aryl halide, in aryl halide is difficult। यहाँ पे आपका जो aryl halide में न्यूक्लियो अल्काइल halide, देखो अल्काइल halide में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl जा रहा है, OH की एंट्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे aryl halide केस में आपका एंट्री नहीं होगा, डिफिकल्ट होता है। why न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन aryl halide इज डिफिकल्ट? आपको 4 रीजन बोला था, तो फर्स्ट रीजन क्या है, किसी को याद है? अरे किसी को याद है फर्स्ट रीजन क्या था? अरे होगा ना, नहीं होगा? हर्ष क्या होगा फर्स्ट रीजन? सर जब ये पढ़ाए थे तब मैंने था वेरी गुड, पहले। ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर हम नोट लिखेंगे नहीं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नहीं। और कौन था? आयुषी तो था। आयुषी क्या होगा? सर मन नहीं। वेरी गुड, बादाम खाओ, ठीक अछि। अरे तुम्हारा सिंपल थिला क्लोरीन रो लोन पेयर अछि, क्लोरीन रो कोन अछि, लोन पेयर अछि। सो ड्यू टू 3 लोन पेयर, द लोन पेयर ऑफ हैलोजन और लोन पेयर ऑफ क्लोरीन अंडरगोज कंजुगेशन विद बेंजीनिंग, रेजोनेंस जा रहा है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, क्लोरीन से लोन पेयर चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप का। दैट मींस आप देख सकते हो कि ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ हैलोजन एटम अंडरगोज रेजोनेंस विद बेंजीनिंग, दैट्स व्हाई यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसीलिए पार्शियल ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में हम ऑब्वियसली किसी के दोस्त के साथ हम रेगुलरली बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभार बात कर रहे हैं, तो यार बॉन्ड ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଆସୁନି। स्क्रीन आसुनी, क्या को सुनी, स्क्रीन का को सुनी, ସାର୍ ମୋ ଟିକେ ଆସୁନି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା। आप समझते हैं आसुची? यस सर। ଆସୁଛି। তাহলে তুমি লেফট রে ହଁ ଆଉଥରେ, ସାର୍ ଏବେ ଆସିଲା। ओके ठीक अछि। তাহলে বর্তমান এন্ড আমি দেখুଥିଲେ কোন, ତମର ତମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରେଗୁଲାର କଥା ହଉଛ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେତେବେଳେ ବି ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ରେୟାର ବେସିସ ରେ କଥା ହଉଛ, ତମେ ତମର ବଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ରେଗୁଲାରଲି କଥା ହଉଛ ବଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି, ତାମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ କୁ ଆମର ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ଥିଲା କୋନ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, ଏଠି କାର୍ବନ ଆଉ ହାଲୋଜେନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଲୋରିନ ର ଲୋନ পেয়ার ଟା কনজুগেশন ରେ ଯାଉଛି, এটা আমরা কোন যে পার্শিয়াল ডবল বন্ড ক্যারেক্টার ফর্মেশন হଉଛି, आ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑब्वियसली ब्रेक करिया डिफिकल्ट ना, हमरो Cl कार्बन और हाइड्रोजन भीतर CX बॉन्ड टा ब्रेक जदी हबो तो OH माइनस आसीबो ना, सेति पे हम कहि दे परिबि जे द लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन हो कि ब्रोमीन हो कि आयोडीन हो, हाइड्रोजन अंडरगोज कंजुगेशन और अंडरगोज रेजोनेंस with बेंजीनिंग, दैट मींस बेंजीनिंग के साथ आपका क्या हो रहा है, रेजोनेंस जा रहा है। सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स इन CX, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो कार्बन है और हाइड्रोजन है उनके बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, आपको तोड़ने के लिए डिफिकल्ट होगा, हम तोड़ नहीं सकते, डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। सो इसलिए ये पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होगा। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, समझ में आया तो ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे हो पाएगा। यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये आपका फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन भी था, आपको 4 रीजन बोला गया था, तो सेकंड रीजन क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन। What is the hybridization of carbon atom? What is the hybridization of this carbon atom in alkyl halide? Alkyl halide में आपका जिस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। आपका रूल ऑफ हाइब्रिडेशन जब ये पढ़ाया था तभी भी आपको बोला था, और जितना बार पढ़ाऊंगा हमेशा इसको बोलते रहूंगा, बाकी आप पढ़ रहे हो ना नहीं पढ़ रहे हो वो बात है।
रूल ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है, आपको कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करना है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, आपको नेगेटिव चार्ज को काउंट करना है। और नेगेटिव चार्ज मींस इफ एनी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कोई लोन पेयर होगा तो काउंट में आएगा, वरना खाली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड नॉट डबल बॉन्ड। यदि वो 2 आएगा दैट मींस हम बोलेंगे sp, अगर 3 आएगा तो बोलेंगे sp2, अगर 4 आएगा तो बोलेंगे sp3। एंड यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट था कि नेवर काउंट पाई बॉन्ड, दैट मींस डबल बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करोगे। नेवर काउंट पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में आपको सिंपल तीनों ही चीज दिखना है। क्या क्या दिखना है, आपका खाली खाली दिखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इफ एनी, अगर कोई होगा। अगर 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, क्योंकि s a और p दो चीज है ना, तो 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आ जाएगा sp3। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है, क्लोरीन के साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड है, और 3 हाइड्रोजन लगा है ना CH3, 3 हाइड्रोजन होगा तो तीनों के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड होगा ना। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4। तो अगर 4 होगा तो हम बोलेंगे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उस टाइप का अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो कार्बन लगा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन aryl halide? सर sp2 ऑब्वियसली sp2, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक तो सिग्मा बॉन्ड है और ये तो पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ पे यहाँ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के साथ क्लोरीन का भी सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को नेवर काउंट पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो आपका जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं बोलूंगा सिंगल बॉन्ड मींस 1 सिग्मा, अगर बोलूंगा डबल बॉन्ड मींस एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर मैं बोलूंगा ट्रिपल बॉन्ड तो फर्स्ट वाला सिग्मा, सेकंड वाला पाई, थर्ड वाला भी कौन पाई। तो इस टाइप का हमारा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, पाई बॉन्ड कैलकुलेशन हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो एक तो सिग्मा होगा एक तो पाई होगा, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3। तो 3 मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो अगर मैं बोलूंगा 100% sp3 में कितना चीज है, आप देखो एक s है और 3 p है, दैट मींस टोटल 4 ठो चीज है। अगर मैं 100% को टोटल 4 के लिए 100% पकड़ लूंगा तो एक s को कितना मिलेगा, अरे एक s को कितना मिलेगा, सर 33%। 33%। तो खाली मैं नहीं हूँ मतलब वहां पे, बोला खाली अरे 25%। ऑब्वियसली 20, अरे 4 जन बच्चे हैं, 100 रुपया को डिवाइड कर दूंगा 33% मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा ना। अरे टोटल तुम्हारे पास sp3 एक a से 3टा p, गोटे a से 3टा p, 4टा ना मिसला, a से 3टा p p, a से p p p 4टा ହେଲା ना। तो 4टा माने तमरे s कैरेक्टर केतेटा आसिला, जदि 4टा को डिवाइड कर दोजी गोटे s को केते मिले 25, दैट मींस 25% एटी अछि s कैरेक्टर। हमर sp3 रे 25% कोन अछि s कैरेक्टर। sp2 रे 3टा जिंस अछि, 3टा माने गोटे a से p p, তাহলে এটি কত পার্সেন্ট এস ক্যারেক্টার আসিব, হোয়াট ইজ দ পার্সেন্টেজ অফ এস ক্যারেক্টার, 33.3। दैट मींस यहाँ पे 33.3% एस कैरेक्टर आपका आ जाएगा, 33.3% एस कैरेक्टर। एंड ध्यान रख लो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपका जो एस कैरेक्टर है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कार्बन का यहाँ पे भी कार्बन है, अल्काइल हैलाइड में भी क्या है आपका कार्बन है, और aryl हैलाइड में भी क्या है कार्बन है। अगर अल्काइल हैलाइड में भी कार्बन है, aryl हैलाइड में भी कार्बन है, ध्यान दो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो कार्बन, अल्काइल हैलाइड में भी तो कार्बन है, aryl हैलाइड में भी तो कार्बन है, तो दोनों में तो कार्बन है ना, 2.5 होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं दिखेंगे। फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन इज 2.5, लेकिन ड्यू टू the carbon in the sp2 hybridization in aryl halide में आपका hybridization है sp2, तो परसेंटेज ऑफ बेस कैरेक्टर कितना आएगा 33.3%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होगा ना। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिटवीन अल्काइल हैलाइड कार्बन एंड aryl हैलाइड कार्बन व्हिच हैज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, और aryl हैलाइड का। तो aryl हैलाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट करके खींच के ले आएंगे।
तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेबे, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को क्या करेगा, थोड़ा सा खींच लाएगा, तो इसलिए बॉन्ड क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड अगर छोटा होगा तो उसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। किसके साथ रोज बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस में बात कर रहे हैं, बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते। पूरा छोटा सा बॉन्ड है तो बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, बड़ा बॉन्ड होने से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा मतलब लंबा वाला, तो शॉर्ट हो जाता है। तो कैन राइट डाउन इन अराइल हैलाइड, in aryl halide due to 33.3% S character, 33.3% S character, the carbon atom is more electronegative, is more electronegative, because the electronegative S character is directly proportional to your electronegative, more electronegative. सो CX बॉन्ड, तो ये CX अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा ना, तो so in alkyl halide and aryl halide, carbon in alkyl halide the carbon is sp3 hybridized, in aryl halide the carbon is sp2 hybridized। तो कितना परसेंट आपका S कैरेक्टर आएगा, तो sp3 रे तुम्हारा जेहेतु sp3 रे चारटा जिनस अछि S P P P, so 25% S कैरेक्टर, sp2 रे केते परसेंट S कैरेक्टर रहबो, 33.3% S कैरेक्टर, ताले S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ताले बर्तमान तमे निजे को अल्काइल हैलाइड रो कार्बन और अराइल हैलाइड रो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार अधिक हबो, अरे कार अधिक हबो, सर जहार एस कैरेक्टर अधिक थिबा, कार एस कैरेक्टर अधिक अछि, हां सर अराइल हैलाइड रो कार्बन ना। ताले ये कोन करबो, ए जो इलेक्ट्रॉन दीटा अछि, ए जो दीटा इलेक्ट्रॉन अछि, ये कोन करबो, ट्रेन टाणी आनिबो, जेतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक अछि, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, ताले एटा कोन इलेक्ट्रो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ताले जदि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताले कोन करबो, ए दीटा इलेक्ट्रॉन टाणी आनिबो, जदि टाणी आनिबो ताले बॉन्ड आइजो कोन छोटो होइजो ना, सो CS बॉन्ड CX बॉन्ड becomes short, becomes shorter, ताले ऑब्वियसली CX बॉन्ड कोन छोटो होइजो ना, सो CX बॉन्ड becomes shorter, so it is difficult to break, it is difficult to break। अरे परला ना जानी परला ना जानी परला कोन पई बॉन्ड छोटो होई गला, यस सर, अरे परला आयुष्मान, आयुष्मान प्रेजेंट, आयुष्मान प्रेजेंट पड़े गला छी, और ठीक अछि। तले हमरो जेहेतु हमरो अराइल हाइलाइड केस रे sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेति पई हमरो 33.3% S कैरेक्टर, किंतु अल्काइल हाइलाइड तो 25% S कैरेक्टर ना, तले S कैरेक्टर लिखे को पड़ियो परीक्षा रे, S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेति पई तोर बॉन्ड टा कोन जो छोटो होई जिवो, सो बॉन्ड बिकम शॉर्टर इन अराइल हाइलाइड, अराइल हाइलाइड रे CX बॉन्ड टा कोन जो छोटो होई जिवो, जेतु छोटो होई जिवो सेति पई हमको कोन डिफिकल्ट टू ब्रेक, माने एठी तमरो जो गोटे बॉन्ड माने दिरा इलेक्ट्रॉन, जेतु कार्बन टा होची हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दिस कार्बन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेति पई CX बॉन्ड और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टा कोन जो छोटो होई जिवो, सेति पई डिफिकल्ट टू ब्रेक, ब्रेक करे डिफिकल्ट हबो। अरे परिबो नै परिबो नै पॉइंट टा, यस सर, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट होची देखो, तम पाखरे एटी अछि, एटी क्लोरोबेंजीन अछि, ठीक अछि, एटी बोले एटा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ए न्यूक्लियोफाइल गोटे अटैक करूची। बर्तमान हम जानचे क्लोरोबेंजीन ने केतिटा डबल बॉन्ड अछि, तुम देखि परतो बेंजीन रिंग रे, बेंजीन रे तीनटा डबल बॉन्ड अछि, तीनटा डबल बॉन्ड माने 3 पाई बॉन्ड, तीनटा पाई बॉन्ड अछि, तीनटा पाई बॉन्ड माने गोटे इलेक्ट्रॉन, गोटे बॉन्ड होची दीटा इलेक्ट्रॉन, ताल तीनटा पाई बॉन्ड माने केतिटा तमरो इलेक्ट्रॉन थिबो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एटी तमरो 6 पाई इलेक्ट्रॉन थिबो, जेतु बेंजीन रे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा अछि ना, इलेक्ट्रॉन रिच अछि ना, आ न्यूक्लियोफाइल टा भी कोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ताल न्यूक्लियोफाइल टा तमरो गोटे न्यूक्लियोफाइल टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अछि, बेंजीन टा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अछि, ताले बर्तमान न्यूक्लियोफाइल टा बेंजीन नि पाखु जाई परिबो कि, रिपल्सन हो ना, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्सन करिवो, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करिवो, नेगेटिव नेगेटिव को कोन करिवो रिपल्सन करिवो, सेति पई न्यूक्लियोफाइल टा तमरो बेंजीन नि पाखु को ही जाई पारे नाही,
ସେଥିପାଇଁ ତମର ରିଆକ୍ସନ ଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ as benzene is electron rich, so nucleophile feels repulsion. Nucleophile feels repulsion. So it is difficult for nucleophile. It is difficult for nucleophile to come closer. ଯଦି ପାଖକୁ ଆସିବ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ ବଣ୍ଡ ଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ବଣ୍ଡ ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ସେ ଆଟାକ କରିବ, ସେ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଟା ଅଲରେଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିଚ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ଟା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ରିପଲ୍ସନ ହଉଛି। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଆରେ ହେଇପାରିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା। Yes, sir. ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ରେ ଦେଖ, सर बुझे दियंतु ना କୋଉଟା ବୁଝେଇଦେବି? और फास्ट टिके एटा बुझे असलानी ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଥିଲ ତ କ୍ଲାସ ରେ? सर ମୁଁ ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୁଝୁଥିଲି କେତେ ଥର ଡାକି ସାରିଲିଣି। सर नेटवर्क टा स्लो अछि तो ଅଧା ଅଧା ରହି ରହିକି ଆସୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମର এই পয়েন্টটা ସରିଯିବ, ତାର ଆନ୍ସର କହୁଛି। ତମର ଏଠି କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ ରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲୋରିନ ଟାକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି, କ୍ଲୋରିନ ଟାକୁ ବାହାର କଲେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ? ତମର ଫର୍ମେସନ ହବ ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବେଞ୍ଜିନ ହଉଛି ତମର C6H6, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଞ୍ଜିନ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରେ ପଳେଇବ ତା ନାଁ ହଉଛି ଫିନାଇଲ, ତାହେଲେ ଏଟା ବେଞ୍ଜିନ ଆଉ ନୁ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ କହିବା? ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ। ଏଟା କହିବା ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ। ଆଉ ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ମନେ ରଖ, ଏଟା ହଉଛି ଅନଷ୍ଟେବଲ। ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅନଷ୍ଟେବଲ, ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ରହିଲେ ସେଟା ଷ୍ଟେବଲ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ହଉଛି ଅନଷ୍ଟେବଲ। ତାହେଲେ ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ଟା କଣ ଅନଷ୍ଟେବଲ ନା? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ ହଉଛି କଣ? ଡ୍ୟୁ ଟୁ unstable carbocation or unstable phenyl carbocation nucleophilic substitution in aryl halide is difficult। ତାହେଲେ ତମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଆକ୍ସନ ଟା କଣ ହବ? ଆରାଇଲ ହାଲାଇଡ କେସ ରେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ରିଜିନ ଆମେ ପଢିଲେ, କଣ କଣ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜିନ ହଉଛି କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜିନ ହଉଛି କଣ? ପାର୍ସିଆଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କଣ ପାଇଁ ପାର୍ସିଆଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ତମକୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଖାଲି ଲେଖିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ଯିବାର ଅଛି। ତମେ କହିଦେବନି ଯେ ସାର୍ ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ଟା ଅନଷ୍ଟେବଲ ସେଥିପାଇଁ ହଉନି। ତମକୁ ଚାରିଟା ଯାକ ରିଜିନ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ନିହାତି ପାର୍ସିଆଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ମେନସନ କରିବ, ସେଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ଦି ଲୋନ୍ ପେୟାର ଅଫ ହାଲୋଜେନ ଆଟମ ଅଣ୍ଡରଗୋଜ ରେଜୋନାନ୍ସ। ତମର ଯୋଉ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଟା ଅଛି ସେ କଣ ହଉଛି? ରେଜୋନାନ୍ସ ଯାଉଛି। ଯଦି ରେଜୋନାନ୍ସ ଯାଉଛି କଣ ହଉଛି? ପାର୍ସିଆଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ହେଲା। So partial double bond character develops, so it is difficult to break। कार्बन ଆଉ हालोजेन ଭିତରେ ତମର partial double bond character develop ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କଣ? difficult to break, ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର କଣ? ତମର ହାଇବ୍ରିଡେସନ କୁ ଦେଖିବା। ତମର ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ ହଉଛି sp3, ଆରାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ ହଉଛି sp2। ତାହେଲେ x କ୍ୟାରେକ୍ଟର sp3 ହେଲେ s କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେ? 25%। ତାହେଲେ ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଅଛି ତା ପାଖରେ s କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି 25%, କିନ୍ତୁ ଆରାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ s କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେ? 33.3% s character, and s character is directly proportional to electronegativity। s character is directly proportional to electronegativity। ଯେହେତୁ directly proportional to electronegativity, ସେଥିପାଇଁ ତମର ବଣ୍ଡ ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଛୋଟ ହେଇଯିବ। so that's why aryl halide 33.8 character, so more electronegativity। aryl halide ରେ ତମର 33.3% s character, more electronegativity, ସେଥିପାଇଁ CX bond become shorter। CX bond ଟା କଣ ହେଇଯାଏ? ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରିଜିନ କଣ ହେଲା? କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ ରେ ଅଲରେଡି ବେଞ୍ଜିନ ଟା ହଉଛି କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିଚ୍, 6 ପାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ତିନିଟା ପାଇ ବଣ୍ଡ, 6 ପାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିଚ୍। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହିଁ ପାରିବନି, କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଟା ବି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଫିଲ୍ସ ରିପଲସନ। ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଟା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିଚ୍, ବେଞ୍ଜିନ ରିଙ୍ଗ ଟା ବି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଟା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବନି। ଇଟ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଟୁ କମ କ୍ଲୋଜର, ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ? ତମର ଅନଷ୍ଟେବଲ ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ। ଯୋଉ ଫିନାଇଲ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ଯଦି ତମେ କ୍ଲୋରିନ କୁ ବାହାର କରି ଦଉଛ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ଲୋରିନ କୁ ତମେ SN1 କରି ବାହାର କରି ଦଉଛ, ବାହାର କଲା ପରେ ବି ତମର ଯୋଉ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ଟା ବନୁଛି ସେଟା ଷ୍ଟେବଲ ହିଁ ନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଚାରିଟା ଯାକ ରିଜିନ ପାଇଁ ଆରାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, ଆଲକାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ଭଲସେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆରାଇଲ ହାଲାଇଡ ରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି?
अरे बुझी पारलो Yes, sir. ताले बर्तमान गोटे गोटे पॉइंट सब को थॉट्स को सर फर्स्ट पॉइंट था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है The lone pair of halogen undergo resonance with benzene, so the partial double bond character develops in CX bond. सो दैट्स व्हाई डिफिकल्ट टू ब्रेक नेक्स्ट कौन नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वाला क्या है मैं बोलूं हाँ हाँ बोल दो सर वो ये क्या था वो ये क्या था एल्काइल हैलाइड में 25% एस कैरेक्टर होता है और ये एराइल हैलाइड में 33% एस कैरेक्टर होता है और एक्स कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इसका बॉन्ड शॉर्टर हो गया तो इसीलिए उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सर इलेक्ट्रॉन रिच था electron rich so benzene benzene is already electron rich and nucleophile also electron density high so that's why nucleophile feels repulsion it is difficult for nucleophile to come closer तमे देखुछ जे जनक पार नेगेटिव चार्ज तम चार्ज जहा तम मेंटालिटी जहा आ जनक मेंटालिटी पूरा एग्जैक्ट सेम तमे देखियो पाखा पाखी जे बसिबे दूर दूर जे रिपल्सन ताका भीतर हबो न्यूक्लियोफाइल टा पाखु जीव ही नाही रिएक्शन केमति होई परिबन ना नेक्स्ट पॉइंट करथिला सर लिविंग element leaves and the formation of the phenol is there. আর ফিনল নাই রে ফিনাইল কার্বোকাটায়ন ফিনল নাই ফিনাইল ফিনল અને ફિનાઇલ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଫିନଲ ହଉଛି ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ OH ଫିନାଇଲ ମାନେ ଯଦି ବେଞ୍ଜିନ ରୁ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟେ କାଢି ଦବା C6H5 କୁ କୁହାଯାଏ ଫିନାଇଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ରେ ଦେଖ ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ରିଜିନ ଥିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତମର ଏଠି ଅଛି କ୍ଲୋରିନ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସହିତ ମୁଁ ଆକ୍ୱସ୍ NaOH ଆଡ୍ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରିଆକ୍ସନ ହଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ଇମ୍ପଲସିବଲ ଲେଖିନି ମୁଁ ଲେଖିନି ଯେ କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବନି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ ନା ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସେ ଛାଡିକି ଯିବ ହିଁ ଯିବ ବାକି ଏବେ ଯାଇନି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସିଚୁଏସନ ରେ ଯିବ ନା ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପାର୍ସିଆଲ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡ ଟା ଛୋଟ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ OH ମାଇନସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଟା ଆସିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଣ୍ଡ ଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେବି ତାହେଲେ ରିଆକ୍ସନ ଟା ହେଇଯିବ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସିଚୁଏସନ ରେ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଯିବ ହିଁ ଯିବ OH ମାଇନସ ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ହିଁ ହବ ତାହେଲେ ଯଦି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ହାଇ ପ୍ରେସର କେତେ ଥିଲା କାର ମନେ ଅଛି ଆରେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ହାଇ ପ୍ରେସର କେତେ ଥିଲା କାର ମନେ ଅଛି No, sir. सब भूल जाइए सब पढ़ी खाइदेल तमर थिला 623 केल्विन आउ 300 एटीएम प्रेशर जदि मु 6 एटा मन रखियो एग्जाम रे बहुत इंपोर्टेंट 623 केल्विन आउ 300 एटीएम प्रेशर दे देबी ताल सिंपल तमर कोन हबो एटी ओएच रे आसी कोन जो लागि जिवो ठीक अछि तम तमर देखो एई छोट छोट रिएक्शन नु तमर कन्वर्सन स्टार्ट होउजी कोन पई कन्वर्सन तम पई दो कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनल तमे सेटु पागल होइजो जे मु करबी कोन क्लोरोबेंजीन टू फिनल माने जदि खाली aqueous NaOH दबो रिएक्शन हबो नाही कोन पई चारटा रीजन मु तुमको कहि देजी बहुत इंपोर्टेंट पढि दबो संगे संगे मु पठेबी नोट्स संगे संगे पढि दबो मु संगे संगे रेकॉर्डिंग पठेबी संगे संगे देखि दबो मन थर जदि न पढियो माने जिंसटा रहि जिवो सेंति भूली जिवो ताले चारटा रीजन अछि सेति डिफिकल्ट किंतु हेइ परिबो को कंडीशन रे एट 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर जदि मु हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर मेंटेन करबी ताले रिएक्शन ता कोनी परिबो पॉसिबल हेइ परिबो किछ असुविधा नै ठीक अछि नेक्स्ट रे आ गोटे क्वेश्चन या रिलेटेड आसी परिबो ध्यान दियो जदि एटी अछि तमरो Cl एटी मु अर्थ पोजीशन लगे दोजी NO2 दीटा अर्थ पोजीशन लगोजी कोन NO2 पारा पोजीशन लगे दोजी NO2 तमरे दीटा अर्थ पोजीशन ने NO2 अटैचमेंट अछि पारा पोजीशन ने भी NO2 अटैचमेंट अछि या सहित मु aqueous NaOH ऐड करूची जदि मु या सहित aqueous NaOH ऐड करूची ताले वर्तमान विदाउट टेंपरेचर प्रेशर न देकी भी रिएक्शन होइयो एटी Na+OH माइनस अछि एटी Cl टा बाहर की जीवो OH टा कोन एंट्री हो ताले कोन हो एटी फॉर्मेशन एटी ऑलरेडी OH अछि ना OH आसी गला एटी रहितला NO2 अर्थ रे NO2 आ पारा रे कोन NO2 ताले तमर एटा फॉर्मेशन हला या ना कोन व्हाट इज द प्रोडक्ट ना की कहि परिबो
ଆରେ ନା କି କହିପାରିବ? सर ऑर्थो पारा नाइट्रोबेंजीन ଅର୍ଥ ନାଇଟ୍ରୋ ବେଞ୍ଜିନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଟାରି, ଏଟା ବେଞ୍ଜିନ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। सॉरी सर सॉरी ତମର ଏଠି ଫିନଲ ବେଞ୍ଜିନ ଉପରେ OH ଅଛି ମାନେ ଫିନଲ, ଏଟାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେବି, ଏଟାକୁ 2 ନମ୍ବର ଦେବି, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରରେ NO2, 4 ନମ୍ବରରେ NO2, 6 ନମ୍ବରରେ NO2, ତାହେଲେ ୟା ନାଁ ହବ 2,4,6 ଟ୍ରାଇ ନାଇଟ୍ରୋ ଫିନଲ। ତାହେଲେ ଫିନଲରେ 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ, 4 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ, 6 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ନାଇଟ୍ରୋ ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ 2,4,6 ଟ୍ରାଇ ନାଇଟ୍ରୋ ଫିନଲ। ଆଉ ପ୍ୟାରସ୍ ଆମେ ପିକ୍ରିକ ଏସିଡ ବୋଲି କୁହେ। ପିକ୍ରିକ ଏସିଡ ଏକ୍ସାମ ରେ क्वेश्चन ପକେଇବ, ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ପିକ୍ରିକ ଏସିଡ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରେସରରେ ବି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନଟା ଥିଲେ କ୍ଲୋରୋବେଞ୍ଜିନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନଟା ଦେଖୁଛେ, ରିଆକ୍ସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ टेम्परेचर हाई प्रेशर देला परे जाइकी रिएक्शन होतला, किंतु एटी बिना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिएक्शन ही जाउछ। कौन भाई बिना हाई टेम्परेचर रिएक्शन होची? एक्सेप्शनल कौन जिंस अछि एठी? या पर कोनटा जिंस अछि? सर या पाखरे NO2 लागि NO2 लागि जी। ताले एग्जाम रे तमर क्वेश्चन आसीबो जे तमर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन आरआईएल हैलाइड इज डिफिकल्ट, नो डाउट हमें पढ़ देइजे। किंतु क्वेश्चन आसीबो जे अटैचमेंट ऑफ NO2 मेक्स रिएक्शन इजियर। तमाने विदाउट टेम्परेचर प्रेशर रे NO2 ग्रुप जदी लागि जी, एंड अर्थ एंड पैरा मेटर रे हबनी काम। अर्थ पैरा रे जदी तमर NO2 ग्रुप लागि जी, तमर रिएक्शन टा इजीली हो जाए। व्हाई? एग्जाम रे क्वेश्चन एटा भी तमर आसे सब बळे। ए जो जिंसोटा तमे निहात दो, प्रीवियस ईयर रो बोर्ड क्वेश्चन टा थिला। प्रीवियस ईयर रो बोर्ड क्वेश्चन तम थिला। मु कहि परिबि जे the attachment of NO2 at ortho and para position, ortho and para position makes the nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction in aryl halide becomes easier. Why? तमरो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दा तमरो नॉर्मली क्लोरोबेंजीन रे aryl halide रे हुएनी, हालो आरेंज रे क्लोरोबेंजीन रे हबा कत नुहे। किंतु जदि मु NO2 ग्रुप लगे दोची कोठी अर्थ और para पोजीशन रे, ताले रिएक्शन दा विदाउट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रेशर देले भी रिएक्शन दा हो जाउची। कोन पई? NO2 पकरे एमिति कोन गोटे जिंस अछि जोटा कि तमरो रिएक्शन दा कोन करची, इजियर कर दोची। ताले एठी तमरो अछि Cl अछि, एठी अछि NO2, एठी अछि para रे NO2, एठी आ अर्थ रे कोन अछि NO2। ताले बर्तमान अर्थ पारा रे यदि मु NO2 ग्रुप अटैचमेंट कर दोची, ताले रिएक्शन टा इजीली हो जाउची। का पाखरे यार आंसर अछि? के कहि परिबो? किछि पढाई छी ऑलरेडी, आ किछि भाबी कि कहि परिबो कोन पई रिएक्शन नै परथुओ? अरे कोन पई रिएक्शन होउची ये कहबो? सर वो प्लस आई वाला जो ये तीनों डोनेट करते हैं, तो प्लस आई डोनेट नहीं करता है। NO2 इज नॉट प्लस आई, NO2 नॉट माइनस आई। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर में विथड्रॉ करेगा, माइनस आई में। NO2 एक अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। देखो आपका जो न्यूक्लियोफाइल था या OH माइनस था, OH माइनस यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, क्यों? हम जो 4 रीजन पढ़े थे, एक तो रीजन था क्या, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए OH नहीं आ रहा है। लेकिन NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ना, तो ये सब तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत क्या करेंगे, विथड्रॉ करके ले जाएंगे। तो OH माइनस पास में आ सकता है ना, सो इट इज न्यूक्लियोफाइल के लिए पास आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सो कैन राइट डाउन NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो अटैचमेंट ऑफ NO2 एड ऑर्थो एंड पारा। अगर ऑर्थो और पारा मेटा में नहीं होगा, मेटा में विथड्रॉ नहीं करेगा, मेटा में तो माइनस आर ही शो नहीं करेगा ना, माइनस आई शो करेगा। माइनस आर और प्लस आर खाली ऑर्थो एंड पारा में ही लगता है। तो NO2 एट ऑर्थो एंड पारा विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी from benzene ring, electron density from
बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, थोड़ा सा ले जाएगा। हमारे पास जो 4 रीजन था, एक तो रीजन था कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे NO2 लगा देने से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, क्योंकि NO2 क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, थोड़ा सा खींच के ले जाएगा अपने पास में, तो बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली और कम क्लोजर टू बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग के पास में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आ सकता है, इसलिए यहाँ पे NO2 का अटैचमेंट से आपका रिएक्शन इजी हो रहा है। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुमको मैं पढ़ेइली देख कौन कौन पढ़ेइली, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड रो तीनटा प्रिपरेशन पढ़ेइली, कौन फ्रॉम अल्कोहल रो पढ़ेइली, फ्रॉम अल्कोहल जो थियोनिल क्लोराइड होची बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एटा गोटे कहितला। आ कोन कहितला तमरो फ्री रेडिकल मेकानिज्म थिला, फ्री रेडिकल मेकानिज्म थिला, फ्री रेडिकल मेकानिज्म। आ कोन थिला, फ्रॉम अल्किन थिला, अल्किन भी हम केमति बनउतले, विसिनल डाइहालाइड बनतला, विसिनल डाइहालाइड डार्क कंडीशन थिले विसिनल डाइहालाइड बनिवो। HNU या यूवी लाइट सनलाइट थिले फ्री रेडिकल मेकानिज्म पडिवो। आ कोन कोन हमर पढाइतला, सैंडबर्ग्स रिएक्शन पढाइतली, सैंडबर्ग्स रिएक्शन। आ कोन थिला, वुड्स रिएक्शन, वुड्स थिला, फिटिंग थिला, आ थिला कोन वुड्स फिटिंग थिला, वुड्स थिला फिटिंग थिला, वुड्स फिटिंग रिएक्शन थिला। आ कोन थिला, मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल। आ कोन थिला, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। आ कोन थिला, बीटा एलिमिनेशन। ए सब जिंसोडा हमें कंप्लीट करथिले। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रे हमर अल्कोहल केंति प्रिपरेशन कर जाय, बहुत सारा रिएक्शन थिला, आ सब टू बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थिला थियोनिल क्लोराइड, देन फ्री रेडिकल मेकानिज्म थिला, यूवी लाइट सनलाइट एटा सब थिला, हमें फ्री रेडिकल मेकानिज्म करथिले। जदि डार्क थिवो या यूवी सनलाइट HNU जदि न दिथिवो ताला हम कोन करथिले, अल्किन रु विसिनल डाइहालाइड बनौथिले। सैंडबर्ग्स रिएक्शन ने एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस NaNO2 HCl, then benzene diazenyl chloride is formed. Then benzene diazenyl chloride when treated with Cu2Cl2 chlorobenzene, Cu2Br2 bromobenzene, Ki सहित रिएक्शन कले आयोडोबेंजीन। वुड्स रिएक्शन ने अल्काइल हैलाइड रो हम अल्केन बनौथिले, फिटिंग रिएक्शन ने अराइल हैलाइड रो बाइफिनाइल बनौथिले। वुड्स फिटिंग रे गोटे अल्काइल हैलाइड नौथिले, गोटे अराइल हैलाइड नौथिले। मार्कोनिकॉप्स रूल में देखिचे नेगेटिव पार्ट ता तमर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पाकु जाउतला। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ले पेरोक्साइड प्रेजेंस रे जाउतला। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ता केमति होतला, जदि अल्कोहलिक केओएच थिवो, जदि अल्कोहलिक केओएच थिवो ताले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होतला। ठीक अछि, तो माने एई टाइप रे जति पढा आइची, जो माने नोट कंप्लीट करनो नोट कंप्लीट कर दियो। नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे रे जो ऑफलाइन क्लास हो तबर सैटरडे रे एग्जाम हो। ठीक अछि, एग्जाम गोटे करबी SN1 क्वेश्चन कोन आसीबो, SN1 SN2 आ एतिक भितर क्वेश्चन जति मु लेखिली वर्तमान। ठीक अछि, ताले एई तकर नोट कंप्लीट करकी भल से नोट को रिवाइज करो, बहिरु पढ़ो, खाली रिएक्शन ओटा तमे आराम से पढ़ि देले भी नोट जानि दे परिबो, नला हम डिस्कशन करिवा। किंतु नेक्स्ट सैटरडे रे तमरे एग्जाम करा जिवो। SN1 रो जो टाइप रो क्वेश्चन करेली, SN2 रो जो टाइप रो क्वेश्चन करेली, आउ तमरे एई तक जिंस। ठीक अछि, तो नेक्स्ट सैटरडे पई रेडी रुओ एग्जाम करया पई। ठीक अछि।